Hi friends, myself Manoj Gurjar. Today our topic is nerve supply of stomach. स्टोमक की यदि नर्व सप्लाई की बात करें तो इसमें क्या है, स्टोमक को सप्लाई करते हैं सिंपैथेटिक नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्व, दोनों सप्लाई होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपैथेटिक नर्व की। सिंपैथेटिक नर्व की यदि बात करें तो ये डेराइव होती है फ्रॉम T6 टू T10 ऑफ स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड की T6 से T10 वर्टिब्रा से। किसके थ्रू? वाई ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व देगी, ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व निकलेगी। ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व से क्या है? सीलियक और हेपेटिक प्लेक्सस, और सीलियक और हेपेटिक प्लेक्सस से क्या निकलती है? फाइनली सिंपैथेटिक नर्व देती है। हमने क्या कहा? सिंपैथेटिक नर्व डेराइव होती है मेनली T6 टू T10 ऑफ स्पाइनल कोड, ठीक है। वाई ग्रेटर स्प्लेनिक नर्व, सीलियक एंड हेपेटिक प्लेक्सस। अब सिंपैथेटिक नर्व की यदि हम बात करें, सिंपैथेटिक नर्व जो होती है वैसोमोटर होती है। क्या होती है? वैसोमोटर होती है। और क्या है? चीफ पाथवे है पेन सेंसेशन के लिए। स्टोमक के जो पेन सेंसेशन होते हैं उसके लिए क्या है? मुख्य जो पाथवे होता है वो क्या है? सिंपैथेटिक नर्व है, ठीक है। और क्या है? ये मोटर होती है किसके लिए? पाइलोरिक इंस्पेक्टर के लिए। पाइलोरिक जो इंस्पेक्टर है उसके लिए तो मोटर है, बट इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किस पे? रेस्ट ऑफ गैस्ट्रिक मस्कुलेचर पे। रेस्ट जो गैस्ट्रिक पार्ट है उस पे कैसा इफेक्ट होगा? इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होगा। मोटर होती है किसके लिए? इस पाइलोरिक इंस्पेक्टर के लिए। और चीफ पाथवे है पेन सेंसेशन का। ये तो हो गए सिंपैथेटिक नर्व की बात। अब हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो ड्राइव होती है किससे? वेगाई से। ड्राइव होती है वेगाई से, किसके थ्रू? ओविसोफेजियल प्लेक्सस के थ्रू। पैरासिम्पैथेटिक नर्व वेगाई से किसके थ्रू ड्राइव होगी? ओविसोफेजियल प्लेक्सस के थ्रू ड्राइव होगी। और क्या देती है? ये देती है गैस्ट्रिक नर्व। गैस्ट्रिक नर्व देती है। गैस्ट्रिक नर्व क्या? दो ब्रांच होती है उसकी, एक एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, एक पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व। अब एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व आल्सो डिवाइडेड टू ब्रांच। कौन कौन सी? एक गैस्ट्रिक ब्रांच, एक पाइलोरिक ब्रांच। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व ने दो ब्रांच दी, एक गैस्ट्रिक ब्रांच, एक पाइलोरिक ब्रांच। गैस्ट्रिक जो ब्रांच होती है वो किसको सप्लाई करेगी? एंटीरियर सरफेस ऑफ फंडस ऑफ एंड बॉडी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो बॉडी और फंडस है उसकी एंटीरियर सरफेस को सप्लाई करती है एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व की गैस्ट्रिक ब्रांच। पाइलोरिक ब्रांच जो होती है इसकी, वो क्या? दो होती हैं। एक तो होती है पाइलोरिक एंट्रम के लिए और एक होती है पाइलोरस के लिए। पाइलोरिक ब्रांच कितनी है? दो हैं। एक तो पाइलोरस के लिए और एक किसके लिए? पाइलोरिक एंट्रम के लिए, ठीक है। अब आ जाइए इधर पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, इसकी भी दो ब्रांच है, एक गैस्ट्रिक ब्रांच, एक सीलियक ब्रांच। गैस्ट्रिक जो ब्रांच है इसकी स्मॉल ब्रांच है, जबकि सीलियक ब्रांच क्या है? लार्ज ब्रांच है। गैस्ट्रिक ब्रांच किसको सप्लाई करती है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की जो फंडस और बॉडी की पोस्टीरियर सरफेस है उसे सप्लाई करती है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व की गैस्ट्रिक ब्रांच। और सीलियक ब्रांच किसे सप्लाई करेगी? सीलियक प्लेक्सस को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट हम बात करें एंटीरियर जो गैस्ट्रिक नर्व है ये किससे ये कंटेन होती है? मेनली क्या कंटेन करती है? लेफ्ट वेगल फाइबर। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व कंटेन क्या? लेफ्ट वेगल फाइबर। और वो क्या कंटेन है? राइट वेगल फाइबर। देखो इधर तो लेफ्ट वेगल फाइबर कंटेन है और उधर क्या है? राइट वेगल फाइबर। तो ये बात होगी एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व और पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व की। अब पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व होती है वो क्या है? स्टोमक के लिए मोटर होती है। और क्या होती है? सिक्रेटोमोटर फंक्शन होता है इसका, ठीक है। मोटर फंक्शन होता है और क्या होता है? सिक्रेटोमोटर फंक्शन होता है स्टोमक के लिए। यदि स्टिमुलेट कर दें इसको, पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या है? स्टिमुलेट हो जाएगी तो क्या क्या कर सकती है? इंक्रीज करेगी मोटिलिटी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की मोटिलिटी बढ़ा देगी और गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है, गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसे बढ़ा देगी। इसका इनहिबिटरी इफेक्ट होता है किस पे? पाइलोरिक इंस्पेक्टर पे। पाइलोरिक इंस्पेक्टर पे इसका क्या है? इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, जबकि मोटर इफेक्ट होता था किसका? सिंपैथेटिक नर्व का। ये तो होगा थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक। अब हम देखेंगे इसका डायग्राम। हाँ, तो हम देखते हैं डायग्राम नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक। डायग्राम की यदि बात करें तो डायग्राम देखो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये क्या है? स्टोमक का डायग्राम हो गया। ये अब इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व का डायग्राम। देखो यहां से ये आ रही है एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व। ये क्या है? एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व आ रही है, यहां से आएगी। देखो यहां से एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व आएगी और वो क्या देगी? हेपेटिक ब्रांच देगी, एक देगी पाइलोरिक ब्रांच देगी। देखो कैसे कैसे आती है, देखो यहां से ऐसे, ठीक है। इसके बाद में ये जाएगी यहाँ पे,
ठीक है। इसके बाद में यहां से क्या है, ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। देखो कौन कौन सी, एक ब्रांच तो इससे यहां से डायरेक्ट आएगी, यहां से ये आ गई, ठीक है। इसके अलावा देखो यहां पे ब्रांच आ गई, ये ब्रांच है, इससे यहां से निकल जाएंगी। इससे क्या डिफरेंट ब्रांच निकलेंगी, गैस्ट्रिक ब्रांच, ये नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ब्रांच निकलती है इससे, यहां से ये गैस्ट्रिक ब्रांच निकल गई, ठीक है, गैस्ट्रिक ब्रांच। और ये फर्स्ट वाली कौन सी है, हेपेटिक ब्रांच। देखो ये हो जाएगी, देखो मैं लेबलिंग कर रहा हूं, ये तो है हेपेटिक ब्रांच, ये तो है हेपेटिक ब्रांच, ठीक है। और ये होगी एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व, ये वाली हेपेटिक ब्रांच होगी। एक क्या है, पाइलोरिक ब्रांच, ये वाली क्या है, पाइलोरिक ब्रांच, पाइलोरिक ब्रांच, ये पाइलोरिक ब्रांच होगी। एक ध्यान रखना है, इससे निकलती है एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट देखो ये है एंटीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। ये किसको सप्लाई करती है, सप्लाई करती है पाइलोरस को। लेटरजेट ये किसको सप्लाई करती है, पाइलोरस को सप्लाई करती है। इसके अलावा देखो ये जो ब्रांच है ना, ये वाली, ये है गैस्ट्रिक ब्रांच। ये वाली कौन सी ब्रांच है, गैस्ट्रिक ब्रांच है। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये गैस्ट्रिक ब्रांच है। ये सारी की सारी जो है ना, ये वाली, ये है गैस्ट्रिक ब्रांच, गैस्ट्रिक ब्रांच, ठीक है। ये तो हो गया एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व का डायग्राम। अब हम देखेंगे पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व का डायग्राम, यहीं पे बना देता हूं, देखो ये तो हो गया स्टोमक, ठीक है। ये तो क्या हो गया, स्टोमक हो गया। अब इसमें से देखो यहां से आएगी, ये आ रही है पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा यहां पे देखो, यहां पे ये क्या होगा, ये होगा सीलियक ब्रांच निकलेगी, और क्या होगा, सीलियक गैंग्लियन। सीलियक ब्रांच होगा और क्या होगा, सीलियक गैंग्लियन। देखो यहां से ये सीलियक, ये तो हो गई पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व, ये वाली, ये हो जाएगी सीलियक ब्रांच, सीलियक ब्रांच एंड सीलियक गैंग्लियन, सीलियक गैंग्लियन, ये, ठीक है, ये वाला, ये सीलियक ब्रांच हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, सीलियक गैंग्लियन। इसमें ये, ठीक है, मैं इसको इधर से लिख रहा हूं, देखो ये एंड ये हो गया। इसके अलावा इसमें भी क्या है, गैस्ट्रिक ब्रांच आएगी और पोस्टीरियर नर्व ऑफ क्या आएगी, लेटरजेट आएगी। देखो ये है ना, ये वाली, ये तो हो जाएगी पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट, ये हो जाएगी पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट, पोस्टीरियर नर्व ऑफ लेटरजेट। अब इससे क्या, बहुत सारी क्या निकलेंगी, गैस्ट्रिक ब्रांच निकलेंगी, स्मॉल स्मॉल, ऐसे। ये जो ब्रांच है ना, ये सारी, ये क्या है, गैस्ट्रिक ब्रांच, ये है गैस्ट्रिक ब्रांच। तो ये हो गए नर्व सप्लाई के दोनों के क्या हो गए, डायग्राम हो गए। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व का डायग्राम होगा, पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व का डायग्राम होगा। हमने क्या कहा था, नर्व सप्लाई में इसे सिंपैथेटिक नर्व भी सप्लाई करती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व भी सप्लाई करती है। सिंपैथेटिक नर्व किससे ड्राइव होती थी, T6 to T10 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पैरासिम्पैथेटिक नर्व किससे ड्राइव होती थी, वो ड्राइव होती थी वेगाई से। किसके थ्रू, वेगाई से। वेगाई से तो ड्राइव होती थी, बट किसके थ्रू ड्राइव होती थी, ओएसोफेजियल प्लेक्सस के थ्रू। और क्या देती थी, गैस्ट्रिक नर्व देती थी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर गैस्ट्रिक नर्व आगे इन दो ब्रांच देती थी, एक गैस्ट्रिक ब्रांच देती थी
और एक क्या देती थी, पाइलोरिक ब्रांच देती थी। पाइलोरिक जो ब्रांच थी वो क्या दो थी पाइलोरिक ब्रांच, एक तो थी पाइलोरिक एंट्रम के लिए, एक थी पाइलोरस के लिए, ठीक है। और गैस्ट्रिक जो ब्रांच थी एंटीरियर की, वो सप्लाई करती थी एंटीरियर सरफेस ऑफ फंडस एंड बॉडी, जबकि पोस्टीरियर की जो गैस्ट्रिक ब्रांच है वो किसे सप्लाई करेगी, पोस्टीरियर सरफेस को सप्लाई करती थी। और एक उसकी ब्रांच थी सीलियक ब्रांच। सीलियक ब्रांच किसको सप्लाई करती थी, सीलियक प्लेक्सस को सप्लाई करती थी। इसके अलावा हमने बात की सिंपैथेटिक नर्व क्या होती थी, मोटर होती थी, और क्या होती थी, वेजो मोटर होती थी, और चीफ पाथवे था किसके लिए, पेन सेंसेशन के लिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या होती थी, मोटर एंड सिक्रेटर मोटर होती थी, और स्टिमुलेट होती थी तो क्या करती थी, गैस्ट्रिक जूस को बढ़ा देती थी, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बढ़ा देगी, और क्या करेगी, मोटिलिटी बढ़ा देगी स्टोमक की, और क्या करेगी, इनहिबिट कर देती थी पाइलोरिक इंस्पेक्टर को। तो ये हो गया ऑल ओवर नर्व सप्लाई ऑफ स्टोमक का डायग्राम एंड थ्योरी। इस तरह ये टॉपिक क्या कंप्लीट होता है। प्लीज कमेंट करके बताएं आपके टॉपिक कैसा लगा। डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी। बेल आइकन दबाना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।